Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 9th. So हम लोग ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ रहे थे. ऑस्मोसिस क्या था? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ केसेस पढ़े थे कि अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन में सेल को डालते हैं तो क्या रिजल्ट निकलेगा. तो अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें आपने कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला है तो क्या होगा, सेल के अंदर चला जाएगा पानी ज़्यादा अमाउंट में और वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा. तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, हीमोलाइज्ड हो गया. ठीक है. और दूसरा केस ये था कि आपका ऐसा सॉल्यूशन डाला जिसमें सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है दोनों इक्वल है. तो उसमें क्या होगा, कोई वाटर मॉलिक्यूल मतलब जो अंदर जा रहा है और जो बाहर जा रहा है दोनों का अमाउंट क्या है, इक्वल है. तो कोई नेट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, उसे ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन. उसमें कोई प्रॉपर ओवरऑल एक्सचेंज नहीं हो रहा. थर्ड केस मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो ये रहा आपका थर्ड केस. If the medium has a lower concentration medium of water than the cell, यानी सेल के अंदर से क्या होगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा. That is it if it is very concentrated solution the cell will lose water by osmosis. यानी कि यहाँ देखिए, ये रहा कोई बीकर जिसमें आपने क्या लिया, कोई सॉल्यूशन लिया और उसमें किसी सेल को प्लेस किया. अब ये क्या है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है. कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि इसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, काफ़ी ज़्यादा है और पानी का अमाउंट क्या है, कम है. तो किसके मुकाबले में, सेल के मुकाबले में. तो क्या होगा, पानी का अमाउंट कहाँ ज़्यादा होगा, सेल के अंदर. तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. यानी क्या होगा, ये सेल के बाहर चला जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, जो कि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, इसे बोला जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. ये रहा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. इन दिस केस टू, यानी इस केस में भी वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन में होगा. ठीक है, मैं ओवरऑल भी बताती हूँ क्योंकि ये समझने में ज़्यादा इजी रहता है. बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल देन इंटर्स, यानी ज़्यादा पानी बाहर आ रहा है, अंदर जाने के मुकाबले ज़्यादा पानी बाहर आ रहा है. तो ओवरऑल क्या हुआ, पानी बाहर आ रहा है और ये सिकुड़ जाएगा. ठीक है, therefore the cell will shrink. इससे क्या होगा, सेल सिकुड़ जाएगा. In this situation plant cell is said to be plasmolyzed. ऐसे केस में प्लांट सेल को, यहाँ देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप हर जगह नहीं बोल सकते. प्लांट सेल में से अगर पानी निकल गया और वो सिकुड़ गया तो प्लांट सेल को बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड. ऐसे आ सकते हो, पी फॉर प्लांट और पी फॉर प्लाज्मोलाइज्ड, जस्ट फॉर ट्रिक है ये. ठीक है. एंड एनिमल सेल, रेड ब्लड सेल, अगर ये क्या हो गया, सिकुड़ गया, तो वैसे एनिमल सेल को क्या बोलेंगे, क्रेनेटेड. ठीक है, ये जनरली पूछता है टू अंडरस्टैंड, ये नहीं पूछता लेकिन जनरली ये पूछता है प्लाज्मोलाइज के बारे में. टू अंडरस्टैंड ऑस्मोसिस मोर क्लियरली यू कैन परफॉर्म एक्टिविटी 2.4, 2.5 एंड 2.6 जो नीचे मेंशन है मैं बताऊंगी. फिलहाल ये देख लेते हैं. ये आपने क्या है, एक बीकर लिया, इसमें क्या है, एक सेल रखा, प्लांट का सेल है, क्योंकि यह देखो क्या है, ये वैक्यूल ज़्यादा बड़ा है, इससे पता चल रहा है. क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो गया, ये देख रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा ये पूरा स्ट्रेच हो गया. ऐसे कंडीशन को क्या बोला जाता था, टर्जिड. याद आया, यानी सेल फूल गया, स्वेल अप हो गया. अब ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ये देख रहे हो, इक्वल है, यानी कि कोई भी नेट एक्सचेंज जीरो है इसका, यानी जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर जा रहा है. इसमें क्या हो रहा है, अंदर ज़्यादा आ रहा है, बाहर कम जा रहा है. अब देखिए ये क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी इसमें सॉल्यूट ज़्यादा मैंने बाहर रखा. ये क्या है, प्लांट सेल है, ये दिख रहा है कुछ सिकुड़ सा जाए, इसके मुकाबले देखो ये छोटा लग रहा है, यानी ये सिकुड़ गया. ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका
प्लाज्मोलाइज, क्योंकि ये प्लांट सेल है। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका एक और चीज़ है इसमें, ब्लड प्लस रिंगर। ये पेट्री डिश है, यानी कि आप छोटा सा प्लेट जिसको पेट्री डिश बोलते हैं, उसमें आपने क्या लिया, ब्लड डाला और रिंगर सॉल्यूशन डाला। रिंगर सॉल्यूशन कैसा था, आइसोटोनिक, याद आया, लास्ट क्लास में ही बताया था। ब्लड है और वाटर है, यानी इसमें सॉल्यूट नहीं है, कम है, या फिर है भी तो बहुत कम। ब्लड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन, यानी ज़्यादा अमाउंट ऑफ आपने क्या डाला, साल्ट डाला वाटर में। अब देखो इसको कुछ देर बाद ऐसे छोड़ दो और फिर माइक्रोस्कोप में आप स्टडी करोगे तो आपको क्या दिखेगा, तो आपको देखो रिंगर सॉल्यूशन क्या था, आइसोटोनिक, यानी नेट एक्सचेंज क्या था, जीरो, यानी सेल जैसा है वैसा ही नजर आएगा। इसमें क्या था, वाटर है, तो वाटर होने की वजह से ये क्या होगा, ज़्यादा पानी से कम पानी वाली जगह में चला जाएगा, यानी ब्लड के अंदर चला गया। ठीक है, आरबीसी ब्लड के सेल के अंदर चला गया, ये क्या हो गया, फट गया सेल, दिख रहा है आपको। अब ये क्या है, आपने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन डाला, तो ये क्या है, ब्लड के ड्रॉपलेट से पानी बाहर आ गया, जितना अंदर नहीं जा रहा उससे ज़्यादा क्या आ रहा है, बाहर आ जा रहा है, तो ये क्या हो गया, सिकुड़ गया, देखो श्रिंक हो गया। तो ये क्या है, शोइंग नॉर्मल आरबीसी, ये स्वॉलन और हीमोलाइज्ड आरबीसी, ये एंड श्रंकन और क्रेनेटेड आरबीसी। क्रेनेटेड क्यों, क्योंकि ये एनिमल सेल है। ठीक है, ये भी आपका वही दिया हुआ एक्टिविटी 2.4 में, ऑस्मोसिस विथ ह्यूमन आरबीसी, उसको देखना। अभी ये जो वाला था ये ह्यूमन आरबीसी ही था। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, यानी कि आप अपने टीचर के अंडर में आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। क्लीन रिंग फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड विथ स्प्रिट एंड प्रिक इट विथ ए डिस्पोजेबल नीडल, यानी कि आप अपना कोई भी फिंगर लीजिए और उसको प्रिक, यानी कि उसमें हल्का सा छेद कीजिए किसी नीडल से, ताकि उसमें से ब्लड बाहर आ जाए। ठीक है, लेकिन उसको पहले साफ करना होगा स्प्रिट से। टेक 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ऑन अ प्लेन स्लाइड। प्लेन स्लाइड आपने देखा होगा, ग्लास का स्लाइड होता है, उसमें 3 बूंद ब्लड का लीजिए। मार्क देम एज ए, बी एंड सी। ठीक है, तो अब उसको ए, बी और सी, क्योंकि आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, एक आइसोटोनिक, यानी कि आपको 3 स्लाइड्स चाहिए, 1 ड्रॉप इसमें, 1 ड्रॉप इसमें और 1 ड्रॉप इसमें। ए बी सी मार्क कर दीजिए। 2 ड्रॉप एट ए ड्रॉप ऑफ रिंगर सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, रिंगर सॉल्यूशन में था क्या, आइसोटोनिक है। ठीक है, और उसके बाद रिंगर सॉल्यूशन में होता क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए। रिंगर सॉल्यूशन इज अ बैलेंस्ड एक्वा सॉल्यूशन, यानी इसमें पानी भी होता है, एक्वा सॉल्यूशन, जिसमें क्या मिला है, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स एंड फॉस्फेट आयन, जैसा कि हमारे ब्लड में होता है। तभी तो ये आइसोटोनिक होगा, जैसा कि कॉन्सेंट्रेशन आपके ब्लड में है वैसा ही आपका सॉल्यूशन में भी होना चाहिए, तभी तो नेट एक्सचेंज 0 होगा। This solution is used as isotonic medium for animal cell in the physiological experiments. ये एक्सपेरिमेंट करने में ये सॉल्यूशन का इस्तेमाल होता है। अब क्या है, बी में हमने जो ड्रॉप डाला था उसमें क्या लेना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी सिंपली आप वाटर डाल दो। अब क्या है, सी में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लीजिए, यानी ऐसा पानी लीजिए जिसमें आपने काफ़ी सारा नमक या फिर चीनी ज़्यादा मिलाया। अब देखिए यही रिजल्ट होगा जो मैंने अभी आपको बताया। आपको पहले कुछ मैं बता दूँ, जैसे आपका ये दिख रहा है, सर्कुलर बाई कॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स आर सीन इन ड्रॉप ए। ड्रॉप ए में क्या था, हमने आइसोटोनिक लिया था। ठीक है, तो आपको जैसा नॉर्मल शेप होता है आरबीसी का वैसा ही दिखेगा। तो आरबीसी का शेप कैसा होता है, सर्कुलर, गोल, बाई कॉन्केव, यानी दोनों तरफ से कुछ चपटा होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो यही मुझे बताना था, बाकी का ये रिजल्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा। नेक्स्ट है आपका ऑस्मोसिस विथ एन एग। एग के साथ आपको एक्टिविटी परफॉर्म करना है। तो पहले हम लोग डायग्राम से देखते हैं। यहाँ क्या है, प्योर वाटर किसी में लिया गया और ये क्या है, एग, और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन, और उसमें डाला गया है एग को। अब देखिए क्या है, टेक ए हेन्स एग एंड रिमूव द एग शेल बाय पुटिंग द एग्स इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। अब सुनिए, यहाँ पे आपको इसका शेल हटाना है, यानी आउटर कवर, शेल क्या होता है, आउटर कवर होता है, उसको हटाना है। लेकिन आप ऐसे हटाओगे तो क्या होगा, अंडा तो ऐसे दिखेगा नहीं,
ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं इसका शेप कुछ, तो ऐसा कुछ कीजिए आप कि उसका शेल सिर्फ हट जाए, उसका मेम्ब्रेन नहीं हटे। आपने देखा होगा ध्यान से, तो उसके अंदर एक पतला सा मेम्ब्रेन रहता है, लेकिन आप जब ब्रेक कर देते हो तो वो क्या होता है, शेल के साथ ही अलग हो जाता है। तो हमें सिर्फ उसको घुला देना है, ठीक है, यानी जो कैल्शियम से बना हुआ है जो आपका इस एग का शेल, उसको घुला देना है। तो ऐसा क्या करेंगे कि सिर्फ शेल हट जाए और ये ऐसा का ऐसा ही रह जाए, ठीक है। तो ये क्या है, हमने इसको HCl सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका वाइट वाला पार्ट है वो घुल जाएगा और बाकी का सेल ऐसा ही दिखेगा। द सेल ऑफ एन एग इज मेड अप ऑफ मेनली कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स का बना हुआ है CaHCO3। नेक्स्ट है ए थिक आउटर स्किन शेल मेम्ब्रेन नाउ इनक्लोजेस द एग। मैंने अभी बोला था कि इसके अंदर ऊपर पतला सा मेम्ब्रेन होता है, वो बच जाएगा क्योंकि वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का नहीं बना होता, वो नहीं घुलेगा HCl सॉल्यूशन में। सिर्फ क्या घुलेगा, ये जो इसका हार्ड कवर बना था सिर्फ वही घुल जाएगा। पुट दिस प्रोसेस्ड एग इन प्योर वाटर। अब ये जो अंडा है अब इसको इसमें पानी में डालिए एंड ऑब्जर्व आफ्टर 3 to 5 मिनट्स, और 3-4 मिनट बाद देखिए प्योर वाटर में आपने डाला। यू विल ऑब्जर्व दैट द एग स्वेल, अंडा क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, बिकॉज वाटर इंटर द एग बाई स्पॉन्सेस। पानी क्या हुआ, अंदर आ गया, क्योंकि ये भी तो मेम्ब्रेन ही बचा था ना, तो पानी अंदर आ गया, ओवरऑल अंदर आया, यानी बाहर जितना निकला उससे ज़्यादा क्या हुआ, अंदर आ गया। तो एग क्या हो गया, स्वेल हो गया। आपको पता होगा कि एग भी एक सेल है, एग इज अ सेल। सबसे बड़ा सेल कौन सा है, ऑस्ट्रिच एग, तो एग क्या है, सेल, ठीक है। नेक्स्ट है इन अनदर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, आपको 2 अंडे के साथ पहले क्या करना है, दोनों को HCl में डालोगे, कुछ ऐसा ही नजर आएगा। और दूसरे में क्या है, आपने पहले प्योर वाटर लिया था, दूसरे में कॉन्सेंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन, यानी ऐसा पानी जिसमें आप बहुत ज़्यादा नमक मिलाया हुआ है। अब उसमें डालिए आप, 5 मिनट के लिए छोड़ दिए। यू विल ऑब्जर्व द एग श्रिंक, श्रिंक यानी सिकुड़ गया, दिख रहे हो, सिकुड़ गया इसके मुकाबले। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पानी बाहर निकल गया ज़्यादा देन एंटर हुआ उससे। तो द एग श्रिंक्स सिंस वाटर पासेस आउट ऑफ द एग सॉल्यूशन, वही है रिजल्ट। ऑस्मोसिस आपको समझ में आया, यानी ज़्यादा पानी जहाँ है उधर से कहाँ मूव कर जाएगा, कम पानी वाले जगह में, ताकि दोनों जगह पानी का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी होगा आपके नेक्स्ट क्लास से, फिलहाल यहीं तक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम पूछिए।